और अब बढ़ते हैं आगे, दिखाते हैं आपको अगस्त की आसमानी स्ट्राइक। पिछले 2 महीने में ऐसी तबाही आई है कि मानो कुदरत का क्रोध शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा। पहाड़ पर आफत ही आफत है तो मैदानी इलाके भी जलमग्न हो चुके हैं। कुल मिलाकर के जुलाई में अगर जल प्रलय था तो अगस्त भी आधे हिंदुस्तान को पस्त कर चुका है और ऐसा लग रहा है कि मानो अगस्त ने कर दी हो आसमानी स्ट्राइक। देखिए हैरान करने वाली तस्वीरें। ट्रैफिक बंद कर दे, बता देना वो वाला जीरो जोन। बहुत खाने ना एक ही बजाएंगे। देखो गाइस, इतना छोटा सा बच्चा है लेकिन इसके बाद दूरी देखो कितना बड़ा होता है। जगह जगह तबाही के निशान, चारों तरफ मौत और नुकसान। पहाड़ पर विनाश का, मैदान पर बाढ़ दकरा। ट्रैफिक बंद कर दे, बता देना वो वाला जीरो जोन। बहुत भयंकर। भद्रकाली से ऊपर से कोई गाड़ी नहीं आएगी। भद्रकाली से भी कोई गाड़ी ऊपर न भेज। खिसकती जमीन, दरकते पहाड़, उत्तर प्रदेश में सैलाब की दहा। खाने ना एक ही बजाएंगे। अगस्त की आसमानी स्ट्राइक, जमीन पर इंसानों की हालत टाइट। ये तस्वीरें किसी एक राज्य की नहीं, ये तस्वीरें किसी एक दिन की नहीं। ये तस्वीरें किसी एक हफ्ते की नहीं है, ये तस्वीरें ना किसी एक महीने की। और ना ही ये सिर्फ अगस्त की। जब से मानसून शुरू हुआ है, देश भर में इसी तरह का कोहराम मचा हुआ। सबसे पहले अप्रैल में तबाही का टीजर आया, मई में कुदरत ने विनाश का ट्रेलर दिखाया। फिर जून और जुलाई में आई पहाड़ टू मैदान, खौफनाक तबाही वाली फिल्म। जो अप्रैल में भी सुपरहिट तरीके से जारी रही। अगस्त में भी पहली तारीख से लेकर अब पहले हफ्ते में हर दिन ऐसी ही तबाही की तस्वीरें नजर आ रही, जिसने आधे हिंदुस्तान में तबाही का तांडव मचा दिया। देश में 12 साल बाद सामान्य से 4% ज्यादा बारिश। यूपी के 45 जिलों में बाढ़, 12 की जान गई। उत्तराखंड बिहार में 9 लोगों की मौत। उत्तराखंड में भारी बारिश से बिगड़ गए हालात।
जब आसमान से आफत बरसती है तो कुछ ऐसा नजारा होता है। सड़कों पर उफनती नदी की तरह पानी बहने लगता है और डूबने लगती है जिंदगानी। ये सिर्फ सैलाब का कहर नहीं बल्कि जल प्रलय है। सैलाब के तांडव को देखकर ऐसा लग रहा था कि आसमान से बारिश नहीं बल्कि जल दैत्य ने आफत का फव्वारा खोल दिया। देश के 3 राज्य इस वक्त सबसे ज्यादा आसमानी स्ट्राइक की मार झेल रहे हैं। यहां मानो कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। यूपी में बाढ़ से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। राज्य के 45 जिलों में बाढ़ आ गई। लखनऊ, अयोध्या और अंबेडकर नगर में 12वीं तक के सभी स्कूल बंद हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में बारिश से 12 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए। अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी। ये तस्वीरें चीख चीख कर गवाही दे रही है कि जो विनाश लीला शुरू हुई है वो कुदरत का ऐसा कोहराम मचा रही जो बवंडर है। वो मानसून के साथ आया, अपने साथ तबाही लाया। यही नहीं, हर दिन जिस तरह का नजारा जलदैत्य अपना जलजला दिखाकर डरा रहा, वो किसी खतरे की घंटी से और कुछ भी नहीं। भद्रकाली से ऊपर से कोई गाड़ी नहीं आएगी। भद्रकाली से भी कोई गाड़ी ऊपर न भेजे। और आगरा हिमाचल प्रदेश में तो मानो इन दिनों लैंडस्लाइड की घटनाएं आम हो चुकी। यहां दिन के हिसाब से नहीं बल्कि मानो घंटों के हिसाब से पहाड़ टूट रहे हैं। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के चंबा की, जहां लैंडस्लाइड की लाइव वीडियो सामने आई। देखिए किस तरह से किसी मिट्टी के रेत के टीले की तरह ही ये भरभरा कर नीचे गिर रहा। ये वीडियो चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र भरमौर की ग्राम पंचायत बलोट के सेरी उसलाट से सामने आया। हालांकि इस लैंडस्लाइड में किसी भी तरह का जान माल के नुकसान की खबर नहीं। हालांकि इस भारी लैंडस्लाइड के चलते इस पंचायत के 1 दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क हर जगह से कट गया। हिमाचल प्रदेश इन दिनों मानसूनी मातम में बदलता हुआ दिखाई दे रहा। जगह जगह लैंडस्लाइड की डरावनी तस्वीरें सामने आ रही। इस वीडियो को ही देख लीजिए। ये हिमाचल के बिलासपुर से सामने आई। बिलासपुर के झंडूता के कोटधार क्षेत्र को स्वार घाट से जोड़ने वाला बागछाल पुल के पास पहाड़ी दरकी। पहाड़ का इतना बड़ा हिस्सा आ गिरा कि सब कुछ धुआं-धुआं हो गया। हिमाचल में जिंदगी कितनी मुश्किल हो चुकी है, ये तस्वीरें उसी की बानगी। कितना बड़ा हो चुका है। जहां जरा सी चूक जान पर भारी पड़ सकती। बावजूद इसके देखिए किस तरह से ये मासूम सिर्फ एक पेड़ के तने के सहारे सैलाब से ऊपर जाने को मजबूर है। यहां छोटी सी चूक किसी बड़ी अनहोनी को दस्तक दे सकती। तस्वीर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के मरौड़ गांव की। कुल्लू में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। सड़क टूट गई है, पुल बह गए। इसलिए अब इन छोटे बच्चों को नदी नाले पार करने के लिए इस तरह से जान जोखिम में डालनी पड़ रही। जगह जगह लैंडस्लाइड की वजह से हादसे भी खूब हो रहे हैं। मंडी के सराज में रविवार देर रात एक ऑल्टो कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस के मुताबिक यह हादसा रविवार देर रात हुआ, मगर पुलिस को इसकी सूचना उस वक्त मिली जब यहां से गुजर रहे किसी स्थानीय व्यक्ति ने सड़क का डंगा धंसा हुआ देखा। हिमाचल प्रदेश में हो रही जोरदार बरसात के बाद नदियां उफान पर हैं। मानो ऐसा सैलाब बह रहा है
जो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाएगा। तस्वीरें सिरमौर की। पावटा साहिब में बारिश के बाद यमुना और बाता नदी उफान पर आ चुकी। हालांकि प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और जो लोग इनके आसपास रह रहे हैं उन्हें भी सावधान रहने की जरूरत है। अब इन तस्वीरों को देखिए। चंबा में रीवा नदी भी खौफनाक रूप धारण कर चुकी है, जो ये बता और दिखा रही है कि तबाही किसी भी वक्त पहाड़ों पर फिर से दस्तक दे सकती है। ऊना जिले के गगरेट में पंडोगा इसपुर पुल को भारी बरसात के बाद आई बाढ़ से भारी नुकसान हुआ। पुल की हालत को देखकर इसका निरीक्षण किया जा रहा। ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की तस्वीरें। लगातार हो रही बारिश के बाद टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास तमसा नदी उफान पर। तेज बारिश के बाद तमसा नदी का पानी मंदिर के हॉल तक पहुंच गया। पुलिस ने टपकेश्वर मंदिर के साथ आसपास के क्षेत्र में अलर्ट जारी किया। तेज बहाव को देखते हुए लोगों को नदी के आसपास न जाने की सलाह दी गई। विश्वास नहीं होता, ये मंदिर परिसर है। पौराणिक श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास बहने वाली तमसा नदी भारी बारिश के कारण विकराल रूप ले चुकी है। नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने से स्थानीय प्रशासन भी सतर्क हो गया। वहीं भारी बारिश के चलते आज दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भारी गिरावट देखी गई। राजधानी देहरादून में पिछले 15 घंटे से बारिश का सिलसिला जारी है। नदी और नाले उफान पर हैं। भारी बारिश की चेतावनी के चलते स्कूलों में छुट्टी दे दी गई। कई स्थानों पर जल भराव बना हुआ है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में भी कई घंटों से लगातार भारी बारिश हो रही। उत्तराखंड में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। इस बीच दून प्रेमनगर में नदी की तेज धार में 3 लोग फंस गए। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ का एक बचाव दल मौके पर पहुंचा और देखिए किस तरह से वो एक श्रृंखला बनाकर नदी के तेज बहाव के बीच से इन लोगों को लेकर जा रहे हैं। सब एक दूसरे के साथ रस्सी से बंधे हुए हैं ताकि अगर कोई फिसले तो बाकी लोग उसे संभाल लें। तेज जलधारा की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद एसडीआरएफ की टीम ने साहस और दक्षता दिखाते हुए फंसे हुए लोगों तक पहुंची। टीम ने उन्हें सकुशल नदी से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का असर अब यातायात पर भी देखने को मिल रहा है। नेशनल हाईवे 34 पर पुलिस चौकी प्लास्टा से आगे का मार्ग भारी मलबा आने के कारण पूरी तरह बंद है। पुलिस प्रशासन के अनुसार जब तक मलबा नहीं हटाया जाता तब तक इस मार्ग पर यातायात बहाल नहीं किया जा सकता। कोई गाड़ी नहीं आएगी। भद्रकाली से भी कोई गाड़ी ऊपर न भेजे और आगरा खान से भी जीरो जोन पूरा। अब पिथौरागढ़ की तस्वीर देखिए। भारी बारिश से थल मुंसियारी मोटर मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। भारी बारिश की वजह से सड़क पर मलबा आ गया है और यह रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। धारचूला में भी लैंडस्लाइड की वजह से सड़क पूरी तरह से ठप है। सोबला गांव के पास थांगू नाले में बादल फट गया है। गनीमत रही कि रिहायशी इलाके में नहीं फटा बादल, नहीं तो बड़ी जनहानि हो सकती थी। उत्तराखंड में बीती रात से ही कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। बारिश के कारण नदी नाले उफान पर आ गए। गंगा का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। गंगा वार्निंग लेवल से मात्र 10 मीटर नीचे बह रही। जल पुलिस और एसडीआरएफ के जवान तमाम गंगा घाटों पर मुस्तैद हैं।
ऋषिकेश में पहली बार चंद्रभागा नदी का रौद्र रूप इस सीजन में देखने को मिला। चंद्रभागा नदी के किनारे बनी पार्किंग में भी पानी भर गया। गंगा भी अपनी चेतावनी रेखा तक पहुंच चुकी। यदि बारिश नहीं रुकी तो बहुत जल्द गंगा अपने खतरे के निशान को छू जाएगी। प्रशासन ने भारी बारिश को देखते हुए पहाड़ों पर लोगों को सफर करने से परहेज करने की सलाह दी। उत्तराखंड से अधीर यादव, चंबा से मंजूर पठान, हिमाचल से राजेश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इधर मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा बुरा हाल है उत्तर प्रदेश का, जहां बाढ़ से जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। राज्य के 45 जिलों में बाढ़ आ गई है। गंगा और यमुना की डबल स्ट्राइक ऐसी हुई है मानो सब कुछ डूब चुका है। हेलो। उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ की दहाड़ सुनाई दे रही है। यूपी के 17 जिले बाढ़ के चपेट में। इसमें से 16 जिले ऐसे हैं जिन पर गंगा यमुना का कहर बरपा। यूपी प्रयागराज से बलिया तक गंगा के किनारे बसे इलाके डूब रहे। प्रयागराज शहर के सलोरी, राजापुर, दारागंज, जो बगाड़ा जैसे इलाके डूब गए। तो वहीं मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, बलिया में भी हालात कुछ ठीक नहीं। सबसे ज्यादा असर प्रयागराज में देखने को मिला है। जिस संगम नगरी में 7 महीने पहले पैर रखने की जगह तक नहीं थी, वहां अब सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम पूरा संगम क्षेत्र विशाल समंदर जैसा दिख रहा है। इस समय हम बघाड़ा एरिया में आ गए हैं और यहाँ पर जिस तरह से आप मकान देख रहे हैं किस तरह से डूबा हुआ है, पूरी का पूरा यहाँ पर बाढ़ आ गया है। गंगा यमुना दोनों नदियों का यहाँ पर पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बाढ़ है जैसी नौबत वो प्रयागराज में आ गई है और यहाँ पर एनडीआरएफ की जो टीम है वो बराबर लगी हुई है और यहाँ पर लोगों की मदद करने का प्रयास कर रही है। तमाम जो लोग फंसे हुए हैं, यहाँ पर जो छात्र फंसे हुए हैं, उनको यहाँ से निकाला जा रहा है। खास करके अगर बात करें तो गंगानगर, नेवादा, सलोरी और आपका दारागंज, बख्शी बांध के आसपास का जो निचला इलाका है वो अरैल, और आप अरैल के अलावा नैनी के कई निचले इलाके हैं वो पूरी तरह से बाढ़ के प्रभाव में आ गए हैं। ये प्रयागराज, संगम नगरी प्रयागराज। त्रिवेणी में ऐसी बाढ़ आई कि अब पता लगाना मुश्किल है कि कहां गंगा है और कहां यमुना। लाइफ जैकेट कोई भी जो नाव में बैठे हुए व्यक्ति हैं, किसी के पास लाइफ जैकेट नहीं है। किला घाट से झूसी तक सब बराबर हो गया है। दोनों नदियां प्रयागराज में खतरे का अलार्म बजा रही हैं। सबसे बुरा हाल गंगा के तराई वाले इलाके का। बेला का छार, राजापुर, तिलियरगंज, सोनौटी, बघाड़ा, ये वो इलाके हैं जो गंगा के चपेट में। संगम नगरी प्रयागराज के बघाड़ा एरिया में है हम हैं। यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम की मदद से हम यहाँ पहुंच पाए हैं, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा यहाँ पर है। और जिस तरह से हम एनडीआरएफ की टीम, हमारे सहयोगी हैं सब यहाँ पे, जिस तरह से मदद कर रहे हैं लोगों को यहाँ से निकाल के सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर ज्यादातर जो छात्र हैं वो फंसे हुए हैं, क्योंकि ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय से काफी करीब माना जाता है और यहाँ पर सबसे ज्यादा आबादी जो है वो छात्रों की है। प्रयागराज के बड़े हनुमान जी जल समाधि ले चुके। अब सिर्फ मंदिर की धर्म ध्वजा ही दिखाई पड़ती है। संगम तट पर ही बने शंकर विमान मंडप भी गंगा की लहरों से अछूता नहीं।